नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सीए दीपेंद्र पांडे को, जो हमारे एक फ्रेंड हैं और जीएसटी के एक्सपर्ट हैं। तो वो हमारे चैनल पे जीएसटी के बारे में कुछ बताएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, 24 फरवरी 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 1/2022, जिसमें ई इनवॉइस के बारे में बताया गया है। ई इनवॉइस जिसमें पहले टर्नओवर लिमिट 50 करोड़ रुपया था, अब उसको घटाकर 20 करोड़ रुपया कर दिया गया है। मतलब ऐसे बिजनेसमैन और ट्रेडर जिनका टर्नओवर 30 मार्च 2022 तक 20 करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा एक्सीड कर गया है, अब उनको भी 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी हो गया है। ई इनवॉइस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसको अब हम लोग समझते हैं। ई इनवॉइस होता क्या है? ई इनवॉइस आपका सिंपल इनवॉइस होता है जिसमें केवल एक्स्ट्रा दो चीज़ आते हैं। पहला, इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN जिसको बोलते हैं, और दूसरा QR कोड। ये दो चीज़ ई इनवॉइस में इंक्लूड होते हैं। ई इनवॉइस अब किसके लिए मैंडेटरी हो गया है? ई इनवॉइस ऐसे बिजनेस के लिए मैंडेटरी हो गया है जिनका टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से एक्सीड कर गया है, जो कि अब इस नोटिफिकेशन में 20 करोड़ रुपये बता दिया गया है। ई इनवॉइस का एडवांटेजेस क्या है? ई इनवॉइस ऑटो रिपोर्टिंग इनवॉइस है, जो कि जीएसटी रिटर्न में ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर के द्वारा निकल जाएगा, और साथ साथ आपका ईवी बिल भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग ट्रांजेक्शन, जो पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, डिस्प्यूट्स आते हैं, उसमें ई इनवॉइस के थ्रू वो डिस्प्यूट का रिडक्शन हो जाएगा। आपका पेमेंट साइकिल इंप्रूव हो जाएगा और प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इससे आपका बिजनेस का ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। आपका ERP और अकाउंटिंग जो सिस्टम है या बिलिंग सॉफ्टवेयर है, उसको भी आपको अपडेट अपने हिसाब से कराना मैंडेटरी हो गया है। ई इनवॉइस कहाँ कहाँ कवर करता है? ई इनवॉइस आपको इनवॉइसेज में, क्रेडिट नोट्स में और डेबिट नोट्स, ये तीनों जगह आपको ई इनवॉइस कवर करेगा। किस तरह का सप्लाई ई इनवॉइस में कवर करता है? तो वो सारी सप्लाई जो कि B2B होते हैं, जो सप्लाईज स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होते हैं विथ या विदाउट पेमेंट, या एक्सपोर्ट होते हैं विथ विदाउट पेमेंट, या डीम टू बी एक्सपोर्ट होते हैं, वहाँ वहाँ आपको ई इनवॉइस आपको देना पड़ेगा। क्या B2C सप्लाईज के लिए भी ई इनवॉइस जरूरी है? बिल्कुल नहीं। B2C सप्लाईज के लिए इनवॉइस जरूरी नहीं है। नी रिलेटेड और होली एग्जाम सप्लाईज के लिए भी ई इनवॉइस का कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, क्या वहाँ पे भी ई इनवॉइस देना जरूरी है? तो जी हाँ, ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल है, जिनके पास जीएसटी है, उनको तो आप इनवॉइस देना जरूरी है। लेकिन ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिनके पास जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको आप ई इनवॉइस नहीं दे सकते। अब एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या दो डिफरेंट जीएसटीएन है किसी एक व्यक्ति के पास जिसके पास सेम पैन नंबर है, तो सेम पैन जिनका डिफरेंट जीएसटी नंबर है, क्या उनके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी है? बिल्कुल यस। इनवॉइस ऐसे व्यक्ति जिनका एक पैन नंबर है लेकिन अलग अलग जीएसटी नंबर है, उनको भी ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि हाई सी सेल पे हो रहे हैं या बॉन्डेड वेयर हाउस में हो रहे हैं, क्या उनको भी इनवॉइस बनाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ऐसे सेल जो कि हाई सी सेल या बॉन्डेड वेयर हाउस में हो रहे हैं, उनको ई इनवॉइस बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है न सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। क्या इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में भी ई इनवॉइस बनेंगे? बिल्कुल नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है कि ई इनवॉइस किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है या एग्जम्प्ट है। तो लिस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट दिए हैं, उसमें पहला नंबर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दूसरा है इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा है बैंकिंग कंपनी, चौथा है GTA, पांचवा है सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, और छठा है सप्लायर ऑफ सर्विस, जो सिनेमाटोग्राफिक फिल्म में जो एग्जीबिशन होते हैं मल्टीपल स्क्रीन्स में होते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ एग्जम्प्टेड है, मतलब कि उनको इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। क्या सेल्स डेवलपर को भी इनवॉइस बनाना जरूरी है? यस। सेल्स डेवलपर जो भी होते हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो डेवलप करते हैं, उनको भी ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी कर दिया गया है। क्या फ्री ट्रेड या वेयर हाउसिंग जोन एग्जम्प्ट है ई इनवॉइस बनाने से? बिल्कुल। फ्री ट्रेड और वेयर हाउसिंग आर एग्जम्प्ट फॉर इनवॉइसिंग। क्या ई इनवॉइस जो कि रिवर्स चार्ज जो अंडर सेक्शन 9(3) में कवर करते हैं, क्या उनको भी बनाना मैंडेटरी है? बिल्कुल। इनवॉइस उनको भी एप्लीकेबल हो चुका है। तो दोस्तों, ई इनवॉइस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिसको मैंने आज डिस्कशन किया है। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चन है और कुछ और इंपॉर्टेंट आपको प्रॉब्लम लगता है कि ये चीज़ इनवॉइस में हमको जानना जरूरी है, तो आप मुझे बताइए, मैं उसके आगे डिस्कशन में डाल दूंगा। ओके, हैव ए नाइस डे।